अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम की ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। आज मैं पाकिस्तान के सबसे अहम मसले पर बात करना चाह रहा हूँ और वो है पाकिस्तान में तालीम। तालीम के हवाले से पाकिस्तान की अपनी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आई है कि हमारा एजुकेशन इंडेक्स बहुत लो है। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ ICG F62 इस्लामाबाद में बड़े इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किए गए। मैं उस पर बात करूँगा। प्लस टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से भी बड़ा मसला रहा है कि टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग होगी तो फिर तालीम बेहतर होगी। इंसेंटिव देने के लिए बच्चों का खाना शुरू किया गया है, मैं उस पर भी बात करूँगा आज। इस वक्त प्रिंसिपल साहिबा मैडम सबा फैसल साहबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया ताकि हम इसको आपके कॉलेज को एक मॉडल के तौर पर पेश कर सकें। व्हाट्स दिस ऑल आइडिया अबाउट? थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस कॉलेज को चुना और अपने मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव पे ना सिर्फ हमारे स्कूल में बल्कि इस्लामाबाद और उसके इर्द गिर्द जितने स्कूल्स हैं उनमें इस किस्म की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। और ये सब कुछ ये नहीं है कि हम कहें कि जी सालों लग गए हैं, ये 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ, यानी विल हो, इरादा हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने अपने विज़िट के दौरान भी देखा होगा कि हम इस वक्त ICG एक मिनी डिजिटल हब बन चुका है। बहुत सारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की दुनिया में इलिटरेट उसको कहते हैं जिसे टेक्नोलॉजी से वापस सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इसको। जी बिल्कुल, हम एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आपने हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स देखे, हमारी लेटेस्ट जो लैब्स बनी है हाई इम्पैक्ट लैब्स उनको देखा, आपने गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लैब्स को देखा। प्लस आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे किस तरीके से पॉडकास्ट और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। और उसके अलावा हमारी रोबोटिक लैब्स जो हैं इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बल्कि इनफैक्ट 1-2 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त बच्चों की हो रही है। प्राइमरी ये गूगल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ नज़र आई है जिसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। वो क्या चीज़ है? बेसिकली जो गूगल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ये गूगल और टेक वैली के ताउन से बना है, ठीक है। और इसमें साथ जो क्रोम बुक्स दी गई हैं वो हमें एलाइड वालों ने साथ दी हैं। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री के ताउन से ये चीज़ एक वजूद में आई है और इन्होंने इस्लामाबाद के 2 स्कूलों को इसके लिए सिलेक्ट किया है। लड़कियों में हमारा स्कूल है ICG F62 और लड़कों में ICB है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि टीचर्स और बच्चे जब अपने आप को या इंटरनेट पे जाते हैं तो कैसे वो सेफ़ सर्फिंग करें, किस तरीके से उनको ये पता हो कि गूगल अर्थ सिर्फ रास्ता देखने के लिए नहीं है। जी। गूगल अर्थ से हम और भी बहुत काम ले सकते हैं। हम वरना ये सोचते हैं कि गूगल अर्थ सिर्फ जी रास्ता ढूंढने के लिए हम GPS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यही सारा कॉन्सेप्ट है। जेमिनाई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जेमिनाई वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का एक और आपके स्टेप अहेड है कि किस तरीके से। और यहाँ पे टीचर्स ट्रेन हो रही हैं कि वो बच्चों को किस तरह मॉनिटर करें, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे अगर तो उनको किस तरह करना है, उनकी असेसमेंट्स कैसे होंगी। तो इन सब चीज़ों में टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और बच्चे खुद भी कंफर्टेबल। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो वेब में जब जा रहे हैं, इंटरनेट में जा रहे हैं तो वो किस तरीके से सेफ़ उसको करें। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो हैं वालिदैन को सबसे मुश्किल जो पेश आती है वो यही आती है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे अगर इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो क्या कंटेंट देख रहे हैं। इसके थ्रू वो चेक एंड बैलेंस भी होगा। तो ये एस्पेक्ट कैसे मॉनिटर होगा? ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि कंटेंट जो बच्चा देख रहा है वो क्या देख रहा है। जी इसमें जब ये इन क्रोम बुक्स के थ्रू इसके थ्रू जाएंगे तो उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है। बैक एंड पे वो आईडी जिस वो साइट को अगर विज़िट करना चाह रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री उस आईडी पे डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं। प्लस आपके बच्चे को भी पता होगा, हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि अगर ये चीज़ चेक हो सकती है। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को हम सेफ़ इंटरनेट सर्फिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि वो चाहें ही ना कि उन जगहों पे जाएं, ताकि उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। बच्चे जब उनसे आगाह हो जाएंगे तो उस चीज़ में जाना ही नहीं चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम सबा फैसल साहिबा, प्रिंसिपल
ICG F62 नादरीन बात कर रही थी। ये स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट क्लास रूम है। अब हम इसमें एंटर हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह इस स्मार्ट क्लास रूम में मौजूद हैं। ये वो इनोवेशन है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम खड़े हैं स्मार्ट क्लासरूम में, और इस क्लासरूम में टीचर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं जिसको हम ई तालीम का नाम देते हैं। ई तालीम में हर टीचर की अपनी प्रोफाइल है जिस पे उसके अपने सब्जेक्ट्स, अपने टाइम टेबल के हवाले से डिजिटल लेसन्स मौजूद हैं। टीचर यहाँ पे आती हैं, वो उन डिजिटल लेसन प्लान्स को यूज़ करते हुए बच्चों को अपना टॉपिक पढ़ाती हैं, जिसमें उनके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। प्लस एक असेसमेंट की प्रोविज़न है कि असेसमेंट प्रिपेयर करती हैं टीचर, जो कि यहाँ पे इस LED पर डिस्प्ले होती है, और बच्चे क्लिकर्स की मदद से अपना जो सूटेबल ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं। इसमें बच्चों का फीडबैक क्या होता है? बच्चों का फीडबैक तो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरा जो मैं आपको असेसमेंट के हवाले से बता रही हूँ कि वो उस क्लिकर की मदद से उस असेसमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनके रिस्पॉन्सेस इंस्टेंटली इस LED पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए एक बोथ वेज है, इंटरैक्टिव है, यानी वन वे नहीं है, दिस इज़ टू वे प्रोसेस। बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये एक इनोवेशन है। क्या नाम है आपका? इंशा। इंशा, खाना कैसा लगा? मजे का। आप लोगों को कैसा लगा है खाना भाई? कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रोजाना मिलता है? तो खूब खाती हैं आप? जी। कितना खाती हैं आप? थोड़ा सा। जी। ज्यादा खाती हैं? नहीं। कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मज़ेदार है। आप रोज़ाना खाती हैं तो फिर तो जल्दी बड़ी हो जाएंगी आप। टीचर भी आपको खाना देते हैं, स्कूल भी अच्छा है, तो फिर तो सब बच्चों को आना चाहिए। जी। आपने खा लिया? यस। कितना खाया? आधी रोटी। आधी रोटी खाई है। गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा है खाना? यस। माशाल्लाह। इस ICG F62 को गूगल रेफरेंस कॉलेज बनाया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये इनोवेशन इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप इधर ही इसी कॉलेज में टीचर हैं? हाँ, मैं इसी कॉलेज में टीचर हूँ। और ये आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बैठ के खुद? इसमें हम लोगों ने सीखा है कि गूगल मीट्स को कैसे यूज़ करना है, गूगल क्लासरूम को कैसे यूज़ करना है, और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो मॉडर्न वेज़ हैं टीचिंग के वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इससे हमारे लिए ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ को अपनी टैब पे देख सकते हैं, अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्लस जो मेथड्स हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं। हाउ बेनिफिशियल यू फील? इट इज़ डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल बिकॉज आई एम टीचिंग एट BS लेवल एज वेल। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत सारी आपको पता है बुक्स अवेलेबल नहीं होती है, मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। हम उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, हम उनके असाइनमेंट्स देख सकते हैं, उनका क्विक क्विज ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ही हमारे लिए एक ईजी वे होगा उनको ये सब कुछ सिखाने के लिए। नादरीन, इस इनोवेशन, इस मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेडेशन के सफ़र में यहाँ ICG F62 में एक बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू किया गया है कि बच्चियों को पॉडकास्ट, यानी उनका जो मैसेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करना। सोशल मीडिया पे बच्चियाँ मौजूद हैं। थैंक यू जी, आप लोगों को हमने डिस्टर्ब किया, आप पॉडकास्ट में बिजी थी। ये क्या कर रही हैं आप? जी, एक ये नया कॉन्सेप्ट आया है, ICG ने मुतारिफ़ कराया है सबसे पहले, कि इससे बच्चों की जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इंक्रीज़ हों, और वो जो है जब आगे जाएं तो वो अपने मैसेज डिलीवर कर सकें, और इस तरह की जो स्ट्रीम्स हैं उनमें अपना मैसेज अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, वो अपना जो है मैसेज दुनिया तक अच्छे तरीके से पहुंचा सके, ना सिर्फ पहुंचा सके बल्कि लोग उससे अंडरस्टैंड भी कर सके। ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है एसेंशियल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। मैसेज क्या होगा आपका जब आप पॉडकास्ट करेंगी? आप किस एस्पेक्ट पे, किस इशू पे बोलेंगी?
ہم سب سے پہلے تو ایک انٹروڈکٹری پوڈ کاسٹ دیں گے جس میں ہم لوگ آئی سی جی کے اوپر ایک گلمپس ڈالیں گے. سب سے پہلے تو ہم آئی سی جی میں جو رینوویشنز ہوئی ہیں ریسنٹ ان پہ بات کریں گے, اور پھر آگے جیسے جیسے ہم ڈیولپ کریں گے تو ہم لوگ اسٹوڈنٹ پوڈ کاسٹ, ٹیچر اسٹوڈنٹ پوڈ کاسٹ یا پھر گیسٹ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے تاکہ لوگ جان سکیں کہ آئی سی جی میں ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی ہم آئی سی جی کی پریزنٹ انیشیٹیوز اور جو فردر انیشیٹیوز ہونے ہیں یا جو رینوویشنز ہیں اس کو ہم جو لوگ آئی سی جی سے باہر ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئی سی جی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو انہیں نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ آئی سی جی میں ہو کیا رہا ہے. آئی سی جی کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے, اسٹڈیز ہے, اسپورٹس ہے, انفرمری, ریڈنگ کارنر, اس سب کے بارے میں آئی سی جی کے اندر کیا کیا اسٹیپس ہیں. تو وہ اگر وہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو انہیں انفارمیشن ملے گی کہ آئی سی جی اس وقت کہاں جا رہا ہے, کیا رینوویشنز ہو رہی ہیں, تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. یہاں پر ہمارا مقصد بچوں کو کلچرل ڈائیورسٹی بھی بتانا, ان کی کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کرنا, اور اگر بچوں کی کوئی اچیومنٹس ہیں ان کو ہم اپنی ویڈیوز کے تھرو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یعنی اپنے دوسرے بچوں تک پہنچاتے ہیں. اور بچوں کی کچھ سوشل ایشوز جو آج کل کرنٹ ایشوز ہیں سوشل, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہائی لائٹ کریں اور ہمارے بچے اس میں بہتر رہنمائی حاصل کر سکیں اور بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اور معاشرے میں ڈیلنگ کر سکیں. بیسک ہمارا مقصد یہ ہے. ان کو آپ کیا باقاعدہ اسکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں یا اسکرپٹ ڈیولپ کرتے ہیں بچیاں؟ مقصد ہی یہ ہے اس پوڈ کاسٹ روم کا کہ بچے جو ہے نا وہ اسکرپٹ لکھنا بھی سیکھیں. وہ جو اپنے آس پاس جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کا اپنے مافی و ضمیر کے ذریعے کس طرح اظہار کریں اس کا نا, تو اس سے اردو اور انگریزی جو لینگویج اسکلز ہیں وہ بھی ان کے بہتر ہو جاتے ہیں. بچے جو ہے نا ہمارے یہاں ڈیجیٹل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کریں وہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہاں دے رہے ہیں, ان پلیٹ فارمس پر دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایسے اسکلز پیدا ہوں کہ ان پلیٹ فارمس کو جب بچے یوز کریں تو وہ یوزفل ہو یوتھ کے لیے. تو بچوں کو, باقی بچوں کو بھی وہ بھی بچے انکریج ہوں, ان کے اندر بھی یہ ہمت و حوصلہ پیدا ہو کہ ایسے موضوعات پر ہمیں کس طرح بات کرنی ہے. پہلے ڈیبیٹنگ کلاسز تھیں, ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں, ابھی چونکہ ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا ہے, تو یہ کتنا بڑا ایک ریولیوشنری آئیڈیا ہے. Actually, we have to move with the pace of the society, and you know that social media is an important aspect of the life of youngsters especially. So keeping that in mind, we do not want to leave our youngsters to the society. We want to make them follow the right path, not lead them astray. So in order to do that, we have created our own YouTube channel and we are making broadcast. Not only will this improve their skills, communication skills and their confidence, etc., but also social issues and sensitized topics that were hitherto not spoken about will now be highlighted, and students will be able to talk about them and understand them better, and they'll have a good following. So I think this is it's a good step towards bringing the youth, making them move with the society. جو انوویشنز ہو رہی ہیں آپ کے کالج میں, بچوں کی تعلیم پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, کتنا پازیٹیو امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مائنڈ گیمز کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس میں بچے کھیل کھیل کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارا جو پرانا سسٹم تھا وہ رٹا سسٹم تھا اور وہ بچوں کو بور کر دیتا تھا. اس کے علاوہ وہ ان کے صرف رٹے کے علاوہ کسی چیز پر فوکس نہیں کرتا تھا اور جج نہیں کرتا تھا. اب مائنڈ گیم کے ساتھ جب بچے سیکھتے ہیں تو ان کی بہت سی ان کی برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بہت انٹرسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں. ایک ہمارا اسمارٹ کلاس روم پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے, وہ بھی بہت اچھا ہے. کنونشنل اور ڈیجیٹل دونوں کو ملا کر ان کے مرجنگ سے جو سسٹم شروع ہوا ہے اس کو بچے اسپیشلی بہت انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نیا دور ہے اور بچے اسکرینز کے ساتھ بہت ان ٹچ رہتے ہیں. انہیں سب سے پہلے جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ اسکرینز ہوتی ہیں. تو وہ بچے جب اسکرین پر چیز دیکھتے ہیں اور اس میں ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کلکرز کے ذریعے کی جاتی ہے, تو وہ اسپیشلی اس ایکٹیویٹی کو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے فوراً اس کا رزلٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ, تو وہ بہت انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ شوق سے سیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ملک میں تعلیم کے حوالے سے, اور اس میں جو انوویشنز ہیں یا ڈیجیٹلائزیشن یعنی ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہے, میرا فوکس آج اس پہ ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے, اور آج اس وقت میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس ان ٹیچر ٹریننگ میں موجود ہوں. وقاص صاحب میرے ساتھ ہیں. میں ضرور اس آئیڈیا کے بارے میں ناظرین ان سے بات کرنا چاہتا ہوں.
اس سینٹر آف ایکسیلنس میں آپ کیا کرتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے؟ ابھی ہمارا ایکسیلنس سینٹر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے جو کوچ ہیں وہ ایک ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، ان کو ڈیجیٹل ٹرین کرتے ہیں. ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو کہتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو اور یوٹیلائز کر سکیں، کس طرح اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں، کیونکہ آخری گول ہمارا یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے معیار کو ہم نے یعنی یہ جو آپ کے ٹرینرز ہیں جن کو آپ کوچ کہتے ہیں، یہ ٹیچرز کو ادھر نہیں بلاتے بلکہ آپ ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں کہ جائیں آن دا اسپاٹ آپ ٹریننگ کریں، ایسے ہی؟ بالکل. 342 اسکول ہیں ہمارے، پرائمری اسکول اسلام آباد ایریا، آئی سی ٹی جس کو جی آئی سی ٹی. اس کے اندر ہر کوچ ایک ہفتے کے اندر وہاں پر جائے گا. اچھا. جو پہلے ان کو اگر محسوس ہوتا تھا کوئی ہمارے پاس ہے تو وہ دور دراز علاقے ہوں، پہاڑی ہو، 2 گھنٹے کی ہائیک ہو، گاڑی جانا ہو، پیدل چل کے جانا ہو، تو اس ٹیچر کے پاس جو ہمارے آگے بچوں کو تیار کریں، جو ہمارے ملک آگے فیوچر ہے. یہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے، یہاں پر میں کھڑا ہوں اور اس کا کام ہی ٹیچرز کو ٹریننگ دینا ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ ٹریننگ ہے، ٹیچرز کو بلا کے نہیں ٹریننگ دی جاتی. آپ کیا کرتی ہیں ادھر؟ میں نیت کی طرف سے ایز اے ریجنل مینیجر بارہ کی ریجن سے ڈیل کرتی ہوں. میرے پاس ٹوٹل 68 اسکولس ہیں، جن میں ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پہ 4 گھنٹے کی ہائیک کر کے جانا پڑتا ہے، اور جہاں پہ ایسے اسکول بھی ہیں کہ جہاں پہ بچے بہت دور دور سے پانی کے مسائل کرتے ہیں. بیسکلی میں یہ کرتی ہوں کہ میں کیونکہ پہلی بار ایسا پروگرام لانچ ہوا ہے جہاں پہ ٹیچر ٹریننگ، کیونکہ ڈاکٹرس کی ٹریننگ ہوتی ہے، انجینئرس کی ٹریننگ ہوتی ہے، مگر کبھی ٹیچر ٹریننگ کے اوپر کام نہیں ہوتا، تو ہم ٹیچرس کے ساتھ مل کے ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اسکولوں کے اندر، اور ان کے جو مسئلے ہیں وہ سنتے ہیں اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. کس طرح کی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ یعنی مسائل ٹیچر نے بتا دیے، آپ کا سپورٹ کوئی ان کے کانسیپٹس نہیں ہیں پورے، یا سلیبس میں پرابلم ہے، یا انٹریکشن ود اسٹوڈنٹس میں کوئی پرابلم ہے؟ کیونکہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹیچرس کو بہت ساری کلاسز کے ساتھ ایک ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو ہم ان کو نہ صرف ٹیچر ٹریننگ دیتے ہیں جس سے وہ اپنی کلاسز کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو لیسن پلانس بھی دیتے ہیں جو فلی میپڈ ہوتے ہیں حکومت کے کریکولم کے مطابق، اور ان لیسن پلانس کو فالو کرتے ہوئے ٹیچرز اپنے کلاس روم میں بچوں کو زیادہ ایفیشینٹلی پڑھا سکتے ہیں اور ان کی اس طرح سے مدد ہو سکتی ہے. ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن بھی ہے، لیکن جو ٹیچرز کو جا کے بتاتے ہیں یا شارٹ کمنگز کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، پلس اسٹرینتھ کیا ہیں، یہ ایک ٹوٹل اوور آل موڈیول بنتا ہے، پیکج بنتا ہے جس کو یہ فارورڈ کرتے ہیں. آپ کیا کرتی ہیں جی اس ٹیچر ٹریننگ کمپوننٹ میں؟ اچھا، سو آئی ایم ایٹ دا پوزیشن آف سی پی ٹی کوچ ایٹ نیت، اور ہمارا کام ہے کہ وی ٹرین ٹیچرس، ٹرین ان اے سینس کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹیچرس کو. وی پرووائڈ لیسن پلانس ٹو دا ٹیچرز بایا اور ایپلیکیشن. تو ٹیچرس کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے، تو ہم اس کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہم کلاس رومز آبزرو کرتے ہیں، اور ہم وی فالو اے ورلڈ بینک ٹیچ ٹول، اور اس کے اکارڈنگ ہم کلاس روم آبزرویشنس لیتے ہیں، اور پھر ہم ٹیچرس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کو امپروو کر سکتے ہیں. کہ یو آر اے ٹرینر فار دا ٹیچر. یس. یہ کانسیپٹ ہے کیا ویسے کہ ٹیچرز کو آپ ٹرین کر رہے ہیں؟ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک باقاعدہ لیول پہ آ کے اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو میٹ کر کے ٹیچر بنتے ہیں، پھر ٹریننگ کیوں؟ اصل میں جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے، اساتذہ جو ہے وہ تدریسی عمل کو تو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں، مگر جس طرح ٹیکنالوجی میں دن بدن نئے رجحان آتے جا رہے ہیں تو ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ جو جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، ان کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جا سکے. بنیادی طور پہ اگر میں کہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، کہ اس پورے پروگرام میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے ٹیچر ٹریننگ میں. جی بالکل، ٹیکنالوجی ہم اساتذہ کے ساتھ مل کر ان کا جو بھی روزمرہ جس میں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے مضامین کو، تو اس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح سے وہ کام کو بچا سکتے ہیں، اور سوشل ایموشنل لرننگ اور اس طرح کے دیگر رجحان کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں، اس میں ہم ان کی مدد. ناظرین، اسلام آباد جس میں ویسے بھی لٹریسی ریٹ بڑا ہائی ہے، اور پلاننگ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق تو اسلام آباد میں کوئی 93% لٹریسی ریٹ ہے، جبکہ باقی کمپیریٹیولی کم ہے ملک، لیکن اس میں بھی، اس ایریا میں بھی ٹیچرز کی ٹریننگ پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اور یہ مینیجر ہیں مین اسلام آباد سٹی کے پرائمری اسکولوں میں ٹریننگ انچارج یا ٹریننگ امپارٹ کرنے کے.
प्रॉब्लम्स वैसे क्या आती हैं टीचर्स की ट्रेनिंग में? टीचर की ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं जदीद टेक्नोलॉजी को लेके सो उनसे उनको मुतारिफ़ कराना और उस चीज़ को फिर आगे बच्चों पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है और पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, तो इस चीज़ की बुनियादी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। इसके अलावा टीचर के बुनियादी मसाइल जैसे एग्ज़ाम चेकर की अगर हम बात करें, पहले टीचर्स खुद से पेपर्स बना रहे होते थे एंड ऑल दैट, तो इस चीज़ में काफ़ी हम उनको हेल्प कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एग्ज़ाम जनरेटर के अलावा एग्ज़ाम चेकर भी है कि पेपर को ऑटोमेटिकली चेक कैसे किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू मुतारफ़ करा रहे हैं जो कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए होते हैं और उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है और उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग जितनी इम्पोर्टेंट है, मसलन पेरेंट्स को आमादा करना कि भेजें बच्चों को, बच्चे स्कूल में हैं, क्या आपका ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस हवाले से भी कोई एफर्ट कर रहा है? अच्छा, हमने ना सिर्फ टीचर्स को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की है अपनी एप्लीकेशन पे, अपनी ट्रेनिंग पे, बल्कि हम चाहते हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी रहे। जी जी। उसकी वजह ये है कि जितना हमने रिसर्च में देखा है कि जितनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, जितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चा ज़्यादा कारकर्दगी अच्छी शो करता है। तो इसलिए हमने पूरी कोशिश की है, PTMs करवाई हैं अक्रॉस ऑल द स्कूल्स 42। ये रिसेंटली अभी जी 432 स्कूल्स में हमने PTM इसलिए करवाई क्योंकि हम चाहते थे कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी रहे हमारे साथ, ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो आप चूँकि सिहाला या कहूटा एरिया जो कंपैरेटिवली रूरल एरिया है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वहाँ एज़ कम्पेयर टू मेन इस्लामाबाद सिटी। जब हम इन फार फेस्ट एरियाज़ की बात करते हैं या रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि ये वो बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स लेबर क्लास है या वो कोई ऐसे बच्चे हैं जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है एजुकेशन को परसू करना। लेकिन हमने पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इसीलिए जारी रखा है ताकि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व और उनको पता हो कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, और इसी तरह फिर वो भी मेहनत कर सकें उस बच्चे के ऊपर। उनके पास हालांकि टाइम कम होता है और वो अपनी मसरूफियात में होते हैं, लेकिन हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि हम उनको भी ऑन बोर्डेड रखें। मसाइल क्या सामने आते हैं? अच्छा, सो जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें रूरल को मैनेज करते हुए जो मेरे सामने एक चीज़ आई कि रूरल साइड के टीचर्स बहुत वेलकमिंग हैं। अभी तक जितनी दफ़ा हम लोग उनके पास सपोर्ट के लिए गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया है हमारे कोचेस को, एंड वो असल में लर्न करना चाहते हैं। और बहुत से टीचर्स ने ये क्लेम भी किया है कि पहली दफ़ा हमारे पास आप लोग मतलब कोई आना शुरू हुआ है और रेगुलरली हमारे पास सपोर्ट के लिए आ रहा है। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई है। बाकी चैलेंजेस नो डाउट हैं और इन चैलेंजेस के बावजूद वो लोग उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे बहुत से स्कूल्स हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद टीचिंग वहाँ पे कंटिन्यूड है। वॉशरूम्स नहीं है या इस तरह के जो मसाइल हैं, रेनोवेशन अभी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन स्कूल्स में मतलब पढ़ाई कराई जा रही है बच्चों को, और टीचर्स बहुत मोटिवेटेड है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मोहतरम सेक्रेटरी एजुकेशन, फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मैंने कुछ आपके सिस्टम ऑब्ज़र्व किए, आपका क्रेडिट है, आपने आके इनोवेशंस की, आपने अपग्रेडेशन किया। मैं ICG गया, मैं खुश हो गया कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी को जो इंडक्शन की जा रही है, ये आइडिया कि डिजिटलाइज किया जाए एजुकेशन सिस्टम को, इस आइडिया की जेनेसिस क्या बनी? जेनेसिस ये है कि सर आपको पता है कि मैं सर पंजाब में भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में रहा हूँ MD, फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर मैं बिस्प में रहा हूँ, उधर भी एजुकेशन के इनिशिएटिव। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान में ये एजुकेशन IT उस पर फोकस किया। सब लर्निंग कर्व थी, मेरी भी लर्निंग थी लाइफ में, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आई है ग्लोबल। और कोविड के दौरान तो टेक्नोलॉजी को बड़ा यूज़ किया, ऑनलाइन सारा कुछ। तो हमने कहा कि अब फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी एंड ब्लेंडेड वर्जन ऑफ लर्निंग। तो बजाय ये कि आप नया स्कूल एक बिल्डिंग बनाएं, उसमें आप 500 स्कूलों में टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली एफिशिएंट सॉल्यूशंस में जाना है। वो चीज़ें जहन में आई, कुछ मुझे यंगस्टर्स की आइडियाज़ मिले जो मेरे साथ सिविल सर्वेंट से जो काम करते थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो वी देन मूव्ड ऑन, और नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेरिमेंटिंग, और वी शुडंट वेट फॉर परफेक्ट सॉल्यूशंस। इम्परफेक्ट भी हो लेकिन डू इट। नहीं, ये जो इनोवेशन आप लेके आए, मसलन मैं GB की बात की, मैंने वहाँ देखा था आपने पिंक बसेस चलाई वहाँ पर, और बच्चियों को आपने खासा फैसिलिटेट किया इन टर्म्स ऑफ देयर इनकरेजमेंट। इस्लामाबाद एक एरिया ही है, मुल्क तो हमारा बहुत बड़ा है, और एजुकेशन अब सूबों का मामला है। लेकिन ये जो आपने, जिसको आप स्टिल यू कॉल इट एन एक्सपेरिमेंट, इसको
पूरे पाकिस्तान में एक आइडिया के तौर पे कोई नेशनल लेवल पे कैसे रेप्लिकेट किया जाए? एक तो सर ये कि हम बहरहाल इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन टास्क फोर्स के तहत कनेक्टेड हैं, प्लस वी आर जीपी और एजू के वैसी फेडरेशन के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि जब तक इस्लामाबाद को मॉडल नहीं बनाएंगे मैं किसी और को क्या एडवोकेसी करूंगा। इस्लामाबाद को जब तक सक्सेस स्टोरी नहीं बनाएंगे जहाँ पर वसाइल भी फोकस्ड है, सब कुछ है, HR भी बेहतर अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी से इंटेक भी अच्छी आ रही है, तो हमें इस्लामाबाद को एक मॉडल बनाना है जिसको फिर बाकियों के साथ हम शेयर करते हैं। करिकुलम भी हमने शेयर किया है, टेक्नोलॉजी की नई एक्सपेरिमेंट्स भी हमने शेयर किए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज सपोर्ट तो हो सकती है ना, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे लेकिन सपोर्ट तो कर सकते हैं। नहीं, सपोर्ट सर्टनली सूबे भी वेलकम करेंगे कि अगर ये मॉडल कामयाब हो जाता है। इस मॉडल में जो मैंने ICG में जाके देखा, मसलन स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर गूगल के ज़रिए एक बाकायदा लर्निंग प्रोसेस दिया गया है, फिर पॉडकास्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो रवायती तौर पर जो सरकारी स्कूल या कॉलेजेस हैं रवायती बिल्डिंग होती है, लेकिन हमें वहाँ कलर कॉम्बिनेशन नज़र आए जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये खाने का सिस्टम आपने शुरू किया। हाँ जी, स्कूल मील इसके लिए कि सर जब आपकी 48 से 50% बच्चे स्टंटेड हों, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हों, सुबह बगैर नाश्ते के आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, उनका वेट भी कम है, हाइट भी कम है। तो हमने स्कूल मील्स प्रोग्राम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, हमने वो अडॉप्ट किया है। कल आपने देखा उसका फॉर्मल सेंट्रलाइज किचन का इफ्तिताह हुआ है। यहाँ 65,000 बच्चों का एक वक्त में खाना तैयार होकर स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बड़ी 65,000 बच्चों का खाना नादरीन तैयार होगा और फिर वो बच्चों को एक ही टाइम पे, रिसेस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और बच्चे खाएंगे। ये फंड्स कहाँ से ले रहे हैं? सर हुकूमत के पास होते हैं, आप सिर्फ एफिशिएंसी से खर्च किया करें। एक्स्ट्रा हमें कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं मिला। हाँ। हमने एग्जिस्टिंग बजट में से जो फाइनेंस हमें देता है उसी से सेविंग्स करके हमने ये सारे काम किए हैं। और जो मिसिंग फैसिलिटीज़ का एक प्रोजेक्ट था जो पुराना चल रहा था उसको ज़रा रीओरिएंट किया है तो काम हो जाता है। दयानतदारी से काम करें तो पैसा वसाइल आपके पास हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक और भी इम्प्रेशन है ना कि हम एजुकेशन पे अपनी GDP बहुत कम खर्च करते हैं। अब मैं ज़ाहिर है पूरे मुल्क की एजुकेशन के हवाले से आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि सूबों का मामला है, बट फिर भी एजुकेशन में जो स्पेंडिंग है इसको एनहेंस कैसे किया जा सकता है? एनहेंस इस तरह से किया जा सकता है कि एक तो हमारे यहाँ ना एजुकेशन स्पेंडिंग की कैलकुलेशन गलत है। बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बजट को एजुकेशन की स्पेंडिंग समझा जाता है। आपको पता है कि कई हमारे एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं जो दूसरी मिनिस्ट्रीज में पार्कड हैं। बहुत बड़ा चंक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे APS, कंटोनमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, वो सारे इधर नहीं गिना जाता। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नीचे 4-5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें नहीं गिना जाता। मिनिस्ट्री ऑफ IT के नीचे नहीं गिना जाता। मेडिकल का जितना एजुकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नीचे, इसी तरह स्पेशल एजुकेशन, इसी तरह। बट अगेन ये कितना बनेगा? मसलन बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि 12% ऑफ द GDP वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, वो बहुत आगे चले गए। अच्छा, ग्लोबल पैटर्न में देखें आप, मैं बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात नहीं करता, अभी हार्वर्ड का एक डेलीगेशन हालिया दिनों में पाकिस्तान आया हुआ था, तो जितनी स्पेंडिंग करते हैं उसी के प्रोपोर्शनेट फिर वो आइडियाज़, उनके लीडरशिप, जितना खर्च करें उतना कम है। जैसा लास्ट ईयर हमारा PSDP में हमारा बजट था 8 अरब रुपए, इस दफ़ा एलोकेशन हुई है 25 अरब। 8 अरब आउट ऑफ कितने अरब? 300-400। लेकिन इस्लामाबाद ये मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सूबों की बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट ICT में जो हमें एजुकेशन की जो एलोकेशन थी वो 8 अरब थी, इस साल 25 अरब है। अच्छा। तो ये तकरीबन 200% प्लस बढ़ा है। प्लस पिछले साल नेशनल लेवल पे स्पेंडिंग थी 1.5% ऑफ GDP, इस साल वो बढ़ के 1.9 हुई है, तो 0.4% बढ़ी है। क्योंकि अब सूबों में कंपटीशन भी शुरू हो गया। जब से एजुकेशनल इमरजेंसी का आगाज़ हुआ है तो सूबे थोड़े से अलर्ट हुए, बढ़ा है। तो इट विल बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टू 5%। ये कमिटमेंट है तमाम सूबों की कि नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर आप 5% भी ले जाएं। और दूसरी बात है एफिशिएंटली, बात ये नहीं है कि खर्चा पैसा लोकेट करना है, पैसे को एफिशिएंटली खर्च करना, सही जगह पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, टीचर्स की इंडक्शन की क्वालिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, ट्रेनिंग पे और बच्चों की हेल्थ पे, और हेल्थ, IT और एजुकेशन को साथ लेके चलें। अच्छा, एक और भी टेंडेंसी मैंने देखी है एज अ जर्नलिस्ट कि 1.5 या 1.9 चलें, हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी कि 1.5 से 1.9 विच इज़ वेरी लो अगेन, बट ये भी लैप्स हो जाता है, यानी अगले साल मार्च अप्रैल में या ये एलोकेशन कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। इस टेंडेंसी को कैसे ब्लॉक किया? अगेन ये भी ब्यूरोक्रेटिक विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरह लास्ट ईयर हमने 1 रुपया नहीं बचने दिया, सारा का सारा FDE पे लगा दिया फेडरल को। इस साल भी वी विल मेक श्योर 100% यूटिलाइजेशन हो। और उसमें अगेन
انوویشن آپ کریں, یو ڈونٹ ویٹ فار نیگیٹیوٹی. مثال کے طور پہ پچھلے 5 سال سے یہاں بسز نہیں رن کر پا رہی 70-80 کیونکہ ڈرائیورس کی پوسٹیں نہیں تھی. تو اس دفعہ ہم نے کہا ڈرائیور کی پوسٹوں کی کریشن کا ویٹ ہی نہیں کیا, ہم نے آؤٹ سورس کر دیا تھرڈ پارٹی سے, تو وہ 200 ڈرائیور ہمیں مل کے بسیں چل پڑی. اسی طرح سے یہاں پہ بجلی پہ بلوں پہ بہت خرچہ آ رہا تھا, تو انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا ہے, 125 اسکول سولرائز ہونے لگے ہیں. تو آل ٹوگیدر کانٹریکٹ اوارڈ ہو گیا, تو انشاءاللہ سارے رورل کے ہوں گے. تو اس طرح کی سر آپ کو انوویشن گورننس کی لانی پڑے گی. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو, ہم نے پرنسپل اکاؤنٹنگ کی تمام اختیار, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے تمام اختیارات پرنسپلس کو دے دیے. یعنی سیکرٹری کے جو اختیارات سینٹرلائز تھے وہ سارے آپ نے پرنسپلس کو دے. اب وہ اپنا بجٹ خود خرچ کرتے ہیں. اب ان کو 50,000 روپے کے ایکسپینڈیچر کے لیے ایف ڈی یا منسٹری نہیں آنا پڑتا. تو جب فرسٹ رسپونڈر وہ ہیں تو ان پہ ٹرسٹ کریں. غلطی تو ہم بھی کر سکتے ہیں, غلطی وہ بھی کریں گے. دے ول لرن. اس سے ان کا اسٹیچر بڑا ہے, ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس آئی ہیں, فائنینشیل پاورز ان کے پاس آئی ہے, تو اس سے ان کو لوگ زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور وہ اب میں ان کو آؤٹ کمس پہ اسیس کروں گا. اب ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا فار ناٹ پرفارمنگ. ایک ایریا ہے اسلام آباد, 342 پرائمری اسکولز مجھے بتائے گئے, بڑے تعداد ہے. ٹھیک ہے یہ صوبوں کا معاملہ ہے, مرکز کا نہیں ہے, لیکن صوبوں کو کیسے ساتھ لے کے چل سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ ایمرجنسی پروگرام تو مرکز کا ہے نا, صوبوں کو کیسے پل آؤٹ کیا جائے؟ نہیں, ایک تو ایمرجنسی پروگرام میں صوبے آن بورڈ ہے, تمام ایجوکیشن منسٹرز اس میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اسلام آباد کے آپ کو میں بتاؤں کہ اچھا ماڈل ریپلیکیٹ ہوتا ہے. اس دن پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے ادھر بھی وزٹ کیا, کالجز کا بھی وزٹ کیا. بلوچستان کی ایجوکیشن منسٹر آئیں, انہوں نے بھی وزٹ کیا. ہم نے کئی پروگرامز ان کے ساتھ شیئر کیے, جیسے یہ نیت پروگرام ہے, یہ بھی ان کے پاس بلوچستان اور کے پی کے منسٹر سے صاحبان سے ہمارا ریچ آؤٹ ہوا ہے. تو ہم اپنی بیسٹ پریکٹسز ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے سولوشنز ہیں وہ ہم پرو بونو ان کے ساتھ حوالے کر رہے ہیں. ہمارا اسکول میلز پروگرام ہے وہ کے پی میں بھی اڈاپٹ ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی اڈاپٹ ہو گیا ہے, جی بی میں آلریڈی تھا. تو سر اچھی پریکٹس جہاں بھی ہوگی اڈاپٹ ہوگی. بہت اچھی بات ہے جی, بڑی مہربانی. سیکٹری ایجوکیشن فیڈرل گورنمنٹ کے سیکرٹری ہیں محی الدین وانی صاحب. ناظرین, یہ وہ آئیڈیاز ہیں, انوویشنز ہیں, اپ گریڈیشن ہے, جو بھی نام دیا جائے, لیکن تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. اور پہلی آیت بھی تعلیم کے بارے میں تھی ہمارے مذہب میں, تو تعلیم پہ جتنا زور دیا گیا ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں دیا گیا. اس لیے یہ بیسک چیز ہے جس کو آگے لے کے سیکرٹری صاحب چل رہے ہیں, یا فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہے, منسٹری چل رہی ہے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ نہ صرف اسلام آباد تک ہو بلکہ پورے ملک تک اس کامیابی کا سلسلہ وسیع کیا جائے. اپنے میزبان شوکت پراجو کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.